तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, इस पर बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। और इस प्रसंग में हम संत जी से सुने कि अगर रिश्तों को बचाना है, रिश्तों को अगर हमें और मजबूत करना हो, तो गलती ना होते हुए भी अगर हम सामंजस्य बैठाएं, परिवार को एकजुट रखना चाहेंगे, तो गलती ना हो, अपनी गलती ना होते हुए भी अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये बहुत बड़े सूत्र है। जो घर के मुखिया होते हैं उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मुखिया अगर ठीक ठाक नहीं है, मजबूत नहीं है, वही कमज़ोर है, तो रिश्तों को बिखरने में, परिवार को बिखरने में देरी नहीं रहती है। अगर मुखिया समझदार है, समझदारी पूर्वक परिवार का और सदस्यों का ख्याल रखता है, तो जो रिश्ता है और मजबूत बनते चला जाता है। घर के मुखिया को सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। जो व्यवस्थापक होते हैं उसको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि बड़े हो गए तो बस आर्डर दे दिए और उसको ऐसो आराम में रहते हैं, सुख सुविधा में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। सुख सुविधा में तो उसको मिलता भी है, लेकिन उसको सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। हम सब सोचते हैं जो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, बड़े सुख चैन से होंगे, सुख चैन से तो होंगे, लेकिन उसको कितनी बातें आती है, उसके लिए कितने समस्याओं को से वो जूझना पड़ता है उसको। और जो भी महापुरुष हुए हैं वो ऐसे महापुरुष नहीं कहलाए, ऐसे हम भगवान की उपमा नहीं दिए। हम उसके जीवन को अगर देखें तो उसके जीवन में पल पल प्रतिकूलताएं आई। एक साखी में कहा गया है, को चाहत प्रतिकूलता रही सबन सिर नाच। प्रतिकूलता किसी को प्रिय नहीं है, दुख किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन सबके सिर पर वो तांडव करता है, नाचता है। सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, सबके जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन जो धैर्यवान नहीं होता है, जो समझदारी से काम नहीं लेता है, वो टूट करके बिखर जाता है। और जो धैर्यवान होता है, सहने की जिसमें क्षमता होती है, वो उन प्रतिकूलताओं को, उन बाधाओं को भी वो पार कर जाता है। सदगुरु कबीर ने इस पर और कहा है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निरखर खोट। हीरा वही प्रशंसनीय है। हीरा की तुलना देते हैं हमारे जीवन को। जो समझदार और मजबूत आदमी होते हैं, मुखिया होते हैं और विवेकवान होते हैं, उसको सदगुरु कबीर हीरा, हमारे जीवन को, मानव जीवन को हीरा की तुल्य मानते हैं। हीरा तो एक धातु है, धन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमत हमारे जीवन की है। अगर जीवन में हम प्रतिकूलताएं आए और हम बिखरने लग जाएं, तो हम समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। हीरा के उदाहरण देकर के सदगुरु कबीर हम सबको एक उपदेश देते हैं, एक सीख देते हैं। जैसे ओरिजिनल हीरा होता है, वह क्या होता है, घनों की चोट को सहन कर जाता है। अगर असली हीरा है तो वो कहते हैं कि उस पर चोट मारो तो घन के अंदर ही वो धंस जाएगा, या तो छिटक करके बाहर हो जाएगा, टूटेगा नहीं वो। और जो नकली हीरा होगा, जो कांच होगा, वो बिखर जाएगा। ऐसे ही हम मजबूत बनना चाहते हैं, प्रतिकूलताओं को सहना पड़ेगा, और प्रतिकूलताओं का अगर सह गए तो हम भी उस श्रेणी में, उस पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं जिस पद पर महापुरुष पहुँचे हैं। और हम जिसे परमात्मा ईश्वर की उपमा देते हैं, आप देखिए
हमारे सामने हिंदू परंपरा में 2 महाकाव्य है, और 2 महाकाव्य में 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक भगवान श्री राम और एक श्री कृष्ण। उसके जीवन में आप झांकिए, श्री कृष्ण का तो जीवन ही कष्टों से भरा रहा, उसका जन्म ही उस जेल खाना में हुआ, और ऐसे संघर्ष करते करते जीवन भर संघर्ष करते रह गए, लेकिन वो प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं, वो मायूस नहीं हुए, नाराज, अपने जीवन से वो नाराज नहीं हुए, बल्कि चैन की बंसी बजाते रहे। वो बंसी का एक उसके लिए एक चिन्ह होता है, तो समझिए कोई भी प्रतिकूलता आए वो मुस्कुराते रहे, हताश नहीं हुए। ऐसे ही श्री राम के जीवन में आप देखिए, बचपन तो ठीक ठाक ही बीता, जब उनकी शादी हुई और उसके बाद ऐसी बातें आई, इसको वनवास जाना पड़ा। वनवास में जाने के बाद माता सीता का हरण हो गया और उसे रावण से युद्ध करना पड़ा। अगर वो इन प्रतिकूलताओं से हताश होते या परेशान होते तो ऐसा कदम नहीं उठा सकते, ऐसा साहस नहीं कर सकते थे, और उसको हम जान भी नहीं पाते कि ये भगवान राम है। वो केवल राजकुमार ही कहलाते, राजा का लड़का कहलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा आदर्श किया, आदर्श प्रस्तुत किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। जो राजकुमार बचपन से लेकर वो राजघराने में सुख सुविधाओं में पला हो और उसके लिए अचानक से एक आज्ञा निकाल दी जाए कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाना है, और ऐसे नहीं जाना है, बैरागी के भेष में जाना है, राष्ट्रीय वस्त्र को उतार देना है, तुम्हें एक बैरागी का जीवन बिताना है, स्वयं खाने के लिए स्वयं मेहनत करना है। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अयोध्यावासी और पूरे सभी जन राम को चाहते थे, और यहाँ तक कि बहुत से लोग उसके लिए कहेंगे कि आप राजगद्दी में विराजमान होइए, देखिए कौन आपको हटाता है। लोग उसके सपोर्ट करने वाले हो गए थे, लेकिन भगवान श्री राम गंभीर थे। उन्होंने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, उसकी मर्यादा मुझे रखना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रश्न नहीं किया और सहज रूप से वो चले गए। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी आ जाए, हम सुख सुविधा में रहें और अचानक हमको बताया जाए कि ये सबको छोड़ छाड़ के तुम्हें जाना है, तो हमारी क्या उसमें संवेदना होगी, हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे? क्या भगवान राम ने जो कदम उठाए वैसा हम कदम उठा सकते हैं, वैसा सोच सकते हैं? नहीं सोचते। अगर समझदारी होगी तो हम भगवान श्री राम के आदर्श पर चल सकते हैं। कहते हैं लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। हमको जरूरत है राम की मानने के। राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया उसको मानने की जरूरत है। केवल राम 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 कहने से चलेगा नहीं, जो राम ने किया वो आदर्श हमको भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो शुरुआत क्या किया, हमने कहा कि जिसमें जो गलती ना भी हो, तो अगर रिश्तों को सही बनाना हो, मधुर बनाना है, एक गठबंधन में जोड़ना हो, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक उदाहरण कहते हैं, संत जन कहते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति थे और उनकी एक ही पुत्री थी। उनकी शादी हो गई और सामान्य परिस्थिति वाले थे, तो उन्हें अपने जमाई से दामाद को कुछ संभलने के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए पैसा दिए, और उसके दामाद ने कहा मैं बाद में आपको लौटा दूंगा, जब मेरा बिजनेस संभलने लग जाए फिर लौटा दूंगा। तो उसको दे दिए सहयोग के लिए, और यही बात कहा गया कि जब समय होगा और मेरा बिजनेस संभल जाएगा तो आपका पैसा मैं लौटा दूंगा। तो उसका दामाद का जो बिजनेस तो अच्छे रूप से चलने भी लग गया,
और देने लायक भी हो गया, वापस उसके पास पैसा, लेकिन वो लौटाने का नाम नहीं लिया। कई वर्ष बीत गए, उसके ससुर उसको याद दिलाते, लेकिन वो किसी भी तरीके से टाल देते। तो दोनों में एक प्रकार की अनबन हो गई, बातचीत बंद हो गई। अब उनसे जब बातचीत बंद हो गई तो उसके बेटी भी का भी आना जाना बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे 10-12 वर्ष बीत गए, ना बेटी के घर उसके पिता गए, ना बेटी उनके घर मायके आई। एक प्रकार के उसका रिश्ता ही पूरा टूट गया। लेकिन वो जो सज्जन व्यक्ति थे, भक्त थे, साधक थे, बार बार उसके मन में एक बेचैनी रहती थी। जब भी किसी के साथ में जो बैठते थे तो अपनी दमान की बात करते थे, देखो मैंने उसका इतना सहयोग किया और वो मुकर गए, लौटाए ही नहीं। तो ऐसे उसकी बेचैनी उसको पहले तो वो अच्छे ढंग से रहते थे, साधनामय जीवन जी रहे थे, लेकिन जब घटना घटित बार बार वही उसके मन में आता था, लोगों के सामने अपनी दमान की ये चर्चा कर देते थे, तो कुछ शांति नहीं रहती थी। तो एक रोज क्या किया, अपने गुरु महाराज के आश्रम में गए और अपनी दिल की बात कह दी कि ऐसी सी बात है, मैं पहले तो अच्छे से रहता था, अच्छे से भजन साधन भी करता था, अब कुछ वर्षों से मुझे भजन में मेरा मन ही नहीं लगता है। तो उसने कारण पूछा कि आखिर क्या क्या कारण है, पहले अच्छे रहते थे। तो उसने अपनी घटना बताई, देखिए ऐसी सी बात है, मैंने दामाद को पैसा दिया था, पैसा वो लौटाए नहीं और दोनों में अनबन बन गई, इतने बरस हो गए और वही सोच सोच करके मेरे मन में अशांति रहती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, अगर अशांति है तो शांति का काम करिए। तो वो कैसे बनेगा, तो ऐसे करिए, अधिक बार बार आप भले दामाद ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, लेकिन आप भी तो लोगों के सामने उसकी बुराई ही कर रहे हैं, तो बुराई करना छोड़ दीजिए। और अगर रिश्तों को अब दोनों में मेल जोल बढ़ाना ही चाहते हैं आप अपनी ओर से, तो आप ये तो पहली बात इसको छोड़ दीजिए बुराई करना। और दूसरी बात, आप अपने दामाद के घर जाइए, बेटी के घर जाइए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। उसने कहा क्षमा मैं मांगूं, मेरी क्या गलती है, गलती तो दामाद की है और आप कह रहे हैं मुझे मांगने के लिए। तो भाई उसने कहा आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो कदम आपको उठाना पड़ेगा। आप चूँकि साधक हैं, समझदार हैं, तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। हालांकि आपकी गलती नहीं है, फिर भी अगर रिश्तों को बचाना चाहते हो तो क्षमा मांग लेने में कोई हानि नहीं है। तो पहले उसके मन में हुआ कि मेरी गलती ना होते भी उसको कैसे क्षमा मांगूं, लेकिन गुरु महाराज ने उसको समझाया कि ऐसा करिए। तो उसने कहा, उसके बात में समझ आ गई। ऐसे ही शाम का समय बाजार गए और 5 किलो फल ले आए और कुछ रुपये ले लिए और अपनी गाड़ी निकाले और 10-12 किलोमीटर दूरी रहा होगा उसकी बेटी का घर, दामाद का घर, वो गए। और ऐसे गए थे, उनके घर वाले, उनके दामाद है, उनकी बेटी है, उनके 2 बच्चे थे। वो खाने का समय था, 8 बज रहा था, 8 साढ़े 8 बजे शाम का। वो खाने के लिए वो लोग तैयार थे। जैसे ही बैठने वाले थे, बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। तो दौड़ते हुए उसके जो बेटी की जो बेटा, वो दौड़ते हुए आकर दरवाज़ा खोले, देखते हैं कि नाना जी पहुँच गए और ज़ोर से चिल्लाए, नाना जी आए, नाना जी आए। तो 10-12 वर्षों के बाद उसको जाना हुआ। सबको आश्चर्य हुआ, आज कैसे, इतने बरस से तो हम लोगों का आना जाना बंद था, पिताजी कैसे अचानक आ गए। उसके दामाद के मन में हुआ, सोच हुआ कि ससुर जी कैसे अचानक आ गए। वो जैसे ही दरवाज़ा खोले, राम जी बिल्कुल बेधड़क अंदर चले गए, फल लिए उसके सामने रख दिए और उसने अपने दामाद को कहा कि बेटा मुझे क्षमा कर दो। दामाद को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप क्यों मांग रहे हैं पिताजी, आप क्यों मांग रहे हैं? नहीं, मेरी गलती है, क्षमा कर दीजिए और ये जो पैसा है और रख लीजिए। तो उसको रियलाइज़ हुआ, नहीं, उसको समझ में आया। तो ठीक है पिताजी, आप बैठिए,
पानी पीजिए। वो स्वयं गए और अपने अलमारी से लाए जितना वो पिताजी से अपने ससुर से लिए थे पैसा, और उसको लौटाते हुए कहा पिताजी आपका ये पैसा। ससुर जी ने कहा मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आप लोगों से, अपनी बेटी से, अपने दामाद से मिलने के लिए आया हूँ। और आज तक जो हमारे व्यवहार में, रिश्तों में जो कटुता आई है किसी कारण से, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे लोगों के सामने आपकी बुराई नहीं करनी चाहिए। इस कारण से मेरे जीवन में अशांति फैली रही। अब मैं क्षमा मांग करके उस द्वंद्व को समाप्त करना चाहता हूँ। तो दामाद जी उस रुपया ला करके लौटाते हुए कहा कि ये आप रख लीजिए, आपका ही है। नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, और अगर दे ही रहा हो तो ले रहा हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ, आप लोग सब बांट लीजिए। अब 10-12 वर्षों के बाद ऐसा रिश्ता आया तो लोग पछतावा, एक प्रकार के आंसू बहने लगे, गले मिलने लगे। और उसी समय क्या हुआ, तुरंत बेटी, दामाद, उसके 2 बच्चे और उसके ससुर पुनः घर लौटे। घर पहुंचे, अपने घर पहुंचे वो सज्जन। 10 बज रहा था टाइम रात का। दरवाज़ा खोले, घर वाले देखे, आश्चर्य में पड़ गए, आज कैसे बेटी, दामाद और नाती पोते और ये कैसे आ गए। ये सारी घटनाएं बताई गई। सब इतने वर्षों से जो खटास थी, जो वैर की भावना थी, वो सब मिट करके धुल गए। कारण क्या था, ससुर जी की कोई गलती नहीं थी, गलती तो दामाद की थी। लेकिन ससुर ने रियलाइज किया, जब से मैंने ऐसा मेरे साथ घटना घटी है, मैं अच्छे ढंग से रहता था, प्रेम से रहता था, लेकिन मेरे मन में ये अशांति फैली रही। और ये कदम उठाने के बाद आज मुझे कितना रिलैक्स लग रहा है, और टूटे हुए रिश्ते में एक पूरा मजबूती आ गई। तो कहने का मतलब है, अगर घर का अगुआ चाहे कि परिवार में दरार न पड़े, जो दरार पड़ गई है वो फिर से जुड़े, तो गलती न होते हुए भी क्षमा मांग लेने की योग्यता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। और जो मुखिया है, जो समझदार व्यक्ति है, वो ऐसा ही करता है। अगर समझदार नहीं है, थोड़ा अहम भाव, मैं मुखिया हूँ, मेरे अनुसार सब लोग चलते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, ये मान करके चलता है, तो वो रिश्तों को बचाने में असफल रहता है। और जो समझदार होता है, ये सोचता है कि मेरा परिवार में अगर सामंजस्य बना रहेगा, मधुरता बनी रहेगी, तो कितनी अच्छी बात है। तो रिश्तों को अगर हमें बचाना है, तो गलती ना होते हुए भी क्षमा मांग लेने में कोई हानि नहीं है। क्योंकि क्षमा मांग लेने से जो टूटे हुए रिश्ते में एक जुड़ाव होता है, प्रेम का भाव होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर ऐसी घटना घट गई है, तो उन रिश्तों को जोड़ने का हम प्रयास करें। और सबसे पहले हम किसी को दे या ना दे, लेकिन मीठी वाणी का तो प्रयोग जरूर करें। क्योंकि किसी के पास धन है तो वो धन दे सकता है, उसका सहयोग कर सकता है। किसी के पास और कोई योग्यता है, सामर्थ्य है, तो उसका सहयोग कर सकता है। लेकिन हम सबके पास वाणी रूपी धन है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास वो धन है। उसका हम अगर प्रयोग करते हैं, सही प्रयोग करते हैं, तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक भजन में कहा है, मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी और सुंदर व्यवहार, ये सब सुखों की खान है, सब सुख की खान है। अब प्रेम की गंगा ऐसा हो गया तो प्रेम की गंगा सबके जीवन में बहने लगेगा, और समझिए वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा, ये कथाओं में, धार्मिक मंचों पर बताया जाता है। लेकिन असली स्वर्ग और नरक हम इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जिसके जीवन में राग द्वेष है, हर समय तू मैं है, जी किसी के चेहरा देखना पसंद नहीं आता हो, चाहता है कि ये बाहर ही रहे,
ऐसी हमारे मन में ये भाव है तो समझिए हम नरक में जी रहे हैं। और जिसके आने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हो, कब आए, उससे हम प्रेम से साथ बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हर समय हमारे नज़र के सामने रहे और सबके साथ घुल मिल करके रहें, सामंजस्य बैठा करके रहते हैं, तो समझिए हम स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, इसी जीवन में हम स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं। तो कुछ देर में अपनी बात कही, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।